फाइनल और बहुत बड़ा डिसीजन आउट हो चुका है आईसीसी की जानिब से। फाइनल नेल इन द कॉफिन मैं कहूँगा इसको। प्रेस रिलीज भी आईसीसी ने जारी कर दी है। पूरे के पूरे फैसले को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं फैसला बता देता हूँ। आईसीसी ने अनाउंस कर दिया कि अगर बांग्लादेश को मैचेस खेलने हैं तो वो इंडिया आके खेलेगा, वरना तो वो लोग स्कॉटलैंड को लेके आ जाएंगे इन टू द वर्ल्ड कप। और इसकी प्रेस रिलीज भी आईसीसी ने जारी कर दी है। बीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया है कि इस डिसीजन को लेके जाए वो अपनी गवर्नमेंट के पास एंड उसको रिव्यू करके अपना फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस करें। पूरे के पूरे सिनेरियो को जानते हैं कि क्या हुआ आज के और कल के ये 2 दिनों में, कैसे इतनी बड़ी डेवलपमेंट आ गई। अभी तक तो आईसीसी को जिस हवाले से बोल भी नहीं रहा था, तो कैसे एक दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हो गई। एंड फिर उस बोर्ड मीटिंग में हुआ क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो कल की रात इंडियन मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया एंड काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने यही रिपोर्ट किया कि मोहसिन नकवी और पीसीबी ने मेल की आईसीसी को कि इस मैटर को रिजॉल्व करवाएं। एंड इन दिस केस हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के बराबर में खड़े हुए हैं बिल्कुल। और हम लोग बैक करते हैं बांग्लादेश के इस फैसले को कि बांग्लादेश इंडिया जाएगा तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। एंड ना तो ये सिर्फ जो ईमेल थी ये सिर्फ और सिर्फ आईसीसी को नहीं की गई, बल्कि सारे के सारे बोर्ड मेंबरान, यानी आप समझे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स को भी ये ईमेल की गई। इस ईमेल के चलते आईसीसी ने आज की सुबह बहुत ज़्यादा अर्जेंट फैसला लिया। और वो फैसला ये था कि उन्होंने बोर्ड्स मीटिंग कॉल की एट अर्लीस्ट। उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल्स की एंड आज यानी 21 जनवरी वेडनेसडे वाले दिन दोपहर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जहां पे सारे बोर्ड मेंबर्स जो है वो शिरकत करते हैं। उसके अंदर आईसीसी अपने पॉइंट्स रखता है एंड बीसीबी अपने पॉइंट्स रखता है। एंड इवेंचुअली इन दी एंड फैसला ये आता है कि वोटिंग होती है एंड वोटिंग के बाद रिजल्ट ऐसा आया कि बिल्कुल ही वन साइडेड सा रिजल्ट था। 16 बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे वहां पे उस मीटिंग के अंदर एंड बांग्लादेश लॉस्ट, यानी बांग्लादेश के खिलाफ फैसला गया है 14-2 से। 14-2 से फैसला गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 वोट पड़े इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश, एक पाकिस्तान का था और एक बांग्लादेश का खुद का वोट था, यानी ये वोटिंग का रिजल्ट आया है। सो इस वजह से आईसीसी ने फिर प्रेस रिलीज भी जारी की एंड आईसीसी ने अपने वर्डिक्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यार हमारे लिए ना तो ये फीजिबल है और ना तो ये कोई अच्छी इमेज छोड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट पे अगर तो हमने आज बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से उठा के बाहर कर दिए। आईसीसी का कहने का मकसद ये था कि कल के दिन कोई और टीम आके खड़ी हो जाएगी और बोलेगी कि हमें इस वेन्यू से मसला है, इस जगह से मसला है, हम लोग नहीं खेल सकते यहाँ जाके, तो फिर हम एज अ इंटरनेशनल बॉडी क्या करेंगे। उन्होंने बोला ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है जिसको हम लोग स्प्रेड करना चाह रहे हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ओलंपिक्स में लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को अगर ये दंगे फसाद और ये चीज़ें 2 कंट्रीज के दरमियान चलती रही। सो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वहां से रेफरेंस दिया, क्रॉस रेफरेंस दिया इंडिया का, जो इंडिया ने लास्ट ईयर किया था। तो आईसीसी की जानिब से जवाब यह आता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आज के राइवल्स नहीं है, दे आर फाइटिंग सिंस देयर इंडिपेंडेंस। वो तब से 7 से 8 जंगें लड़ चुके हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और लास्ट ईयर ही इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, जिसकी वजह से हम इनके लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम देम ये एक्सेप्शन हम लोग हर किसी मुल्क के लिए नहीं रख सकते हैं। ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे ये 2 कंट्रीज कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। सो इनके लिए हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल पे स्टिक किया है, वो भी इन दोनों ने आपस में ही नेगोशिएशंस करके एक फाइनल वर्डिक्ट सुनाया था, आईसीसी को पेश किया था, जिसपे आईसीसी अभी भी इत्तेफाक करता है एंड आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए अरेंजमेंट्स की हैं और पिछले साल इंडिया के लिए अरेंजमेंट्स की थी। सो आईसीसी से सिर्फ इतना सवाल है कि जब ये मॉडल एक्सेप्ट हुआ यानी 2025 के शुरू में या 2024 के आखिर से, तो तब कौन सी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। लेटेस्ट जंग तो आपको क्या याद होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट 2019 में हुआ था जहां पे उनका जहाज मार के गिराया था हमने। उसके बाद तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं था अंटिल 2025। तो तब तक कौन सी जंग थी जो आपने इंडिया के फेवर में फैसला सुनाया और ये कहा कि इंडिया जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते नहीं आएगा पाकिस्तान। आपने उस वक्त भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जांच करवाई थी एंड उस इंडिपेंडेंट एजेंसी ने सारी की सारी रिपोर्ट्स क्लियर दी थी, जैसे कि आप अभी क्लेम कर रहे हैं कि आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अभी भी रिपोर्ट्स में क्लैरिटी दी है बांग्लादेश को, जैसे आपने अभी रिपोर्ट किया वैसे ही उस वक्त भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सारी टीमों को रिपोर्ट भेजी गई थी, सारी टीमों के लिए वो रिपोर्ट क्लियर थी। बट फॉर इंडिया आपने एक एक्सेप्शन अरेंज की। बट आईसीसी ने इस सारे वर्डिक्ट को जो कि इंडिया का दिया गया क्रॉस रेफरेंस, इसको यही कह के रूल आउट किया कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस, वहां पे चीजें ये कर ली हमने मैनेज, बट हर कंट्री को हम इस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं। और बोर्ड मीटिंग का फैसला मैं आपको वापस बता देता हूं, 14-2 से ये वोटिंग बांग्लादेश के पक्ष से बाहर गई है। आईसीसी ने ये फैसला सुना दिया है कि आपके पास
एक दिन का टाइम है, एक दिन आप ले लें, अपने सरकार को, अपनी जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके पास ये फैसला लेके जाएं, उनको बताएं कि ये आईसीसी ने बोला है, एंड देन वहां से फिर फैसला लेके आए वापस कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। एक दिन में अगर आप इनकार करते हैं तो स्कॉटलैंड को हम रेडी करके वर्ल्ड कप के अंदर एज पर रैंकिंग इंक्लूड कर लेंगे। सो ये लेटेस्ट अपडेट है। अब डिस्कशन का मामला ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब इन लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क की बात कर लेता हूं, पाकिस्तान की बात कर लेता हूं। तो देखें, एज अ कंट्री हम लोग कोई भी चीज़, और ये बड़ी जज्बाती बात है, ये इंडियंस भी हम लोग देखते हैं सेम चीज़ करते हैं, पाकिस्तानी भी ये चीज़ करते हैं कि हम लोग जब भी देखते हैं ना एज अ पाकिस्तानी, इंडिया के खिलाफ कोई बात जा रही है, हम लोग फ़ौरन चाहते हैं कि वो बात फ़ौरन हो जाए। और हम लोग इसी वजह से शायद ये भी चाह रहे थे कि बांग्लादेश ना जाए इंडिया, बांग्लादेश ना जाए इंडिया। बट हमें रियलिस्टिकली रह के अगर थोड़ा सोचें तो आईसीसी के लिए ये इम्पॉसिबल था टू शिफ्ट द गेम्स 15 डेज बिफोर द वर्ल्ड कप। आपको पता है लॉजिस्टिकली कितने मामला खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिन्होंने मैचेस की टिकट्स की बुकिंग करवाई हुई है उनके मामला कितने खराब हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर ने जब एक जगह टीम बिठाई हुई है फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप, फिर वो उठा के उस टीम को कोलंबो लेके जाएगा या किसी XYZ प्लेस लेके जाएगा, तो उसके लिए मसले मसाइल हैं। सो ये कभी भी रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं था। एंड मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर यही बता रहा था कि भाई एज अ ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन द पॉइंट ऑफ व्यू आईसीसी, अब बहुत देर हो चुकी थी। और ये मसला बांग्लादेश ने कब रेस किया? ये रेस तब किया मुस्तफिजुर रहमान वाले मसले के ऊपर। और आईसीसी ने यही कह के इस फैसले को बोला कि यार ये एक बेतुकी सी बात थी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट को लेके आप इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपकी सिक्योरिटी टाइट, अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि सिक्योरिटी टाइट है या नहीं है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज नॉट दैट गुड इन इंडिया फॉर बांग्लादेश। अगर कोई एक टीम जिसको सबसे ज्यादा खतरा है ना इंडिया में, वो बांग्लादेश है। और इन द वर्ल्ड कप आपको दिख जाएगा, मुझे लग रहा है कोई अनप्लेजेंट वाकया हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, या तो कोई पथराव या तो कोई इस तरीके की चीज आप देखें। मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसी चीज ना हो, बट आई फील क्योंकि इंडियन अवाम जिस तरीके की हेटरेड है अभी बांग्लादेशीज के लिए, वहां पे शायद ऐसी चीज हो सकती है। एंड आईसीसी ने नहीं लिया फैसला, और मैं समझता हूं थोड़ा, मैं यहाँ पे ना आईसीसी को साइड दे दूंगा उनकी यार, क्योंकि मुश्किल हो जाती है चीज हर बंदे के लिए या हर मुल्क के लिए। आप ऐसी अरेंजमेंट करना शुरू हो गए तो कल तो बहुत सारी टीमें उठ के ये बोल देंगी कि हमने ये वाले कंट्री नहीं जाना, ये वाले कंट्री नहीं जाना। लेकिन आपको ये बात ना डे नंबर 1 से सोचनी चाहिए थी। जब इंडिया ने ये मांग की थी ना, तब से आपको सोचनी चाहिए थी कि मैच ही तो खेलने जा रहे हो। हमने कोई दोस्ती यारी करने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि आप जाके गले लगा लें हमारे प्राइम मिनिस्टर को? नहीं, हम सिर्फ मैच खेलने जा रहे थे। एंड व्हाई आर यू कंसीडरिंग मैच खेलना एज अ फ्रेंडशिप? मैच खेलना है, राइवल्स हैं या ऑपोजिशन है, मैच खेल रहे हैं, एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, हो गई ड्यूटी, वापस आ रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, भले वो जगह पसंद हो ना पसंद हो। सो ये चीज आपको डे 1 से रखनी चाहिए थी। बट वो इंडिया था, बीसीसीआई था, आपने उनकी बात मानी, बोर्ड मेंबर्स ने को भी उन्होंने घेरा एंड उन्होंने भी बात मानी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा काम करना चाहिए था बिफोर गोइंग इनटू बोर्ड मीटिंग। थोड़ी सी डिप्लोमेसी खेलनी चाहिए थी बांग्लादेश को, जैसे मोहसिन नकवी ने खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान या एशिया कप के दरमियान। उन्होंने डिप्लोमेटिकली मामला को सॉल्व किया था। अफगानिस्तान का वोट पड़ गया था, अगर अफगानिस्तान का वोट नहीं आता तो फिर शायद एशिया कप बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, शायद इंडिया मीटिंग अटेंड नहीं करता जो कि ढाका में हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन अफगानिस्तान का वोट लेने के लिए मोहसिन नकवी एज इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान पे दौरे पे चले गए थे। सो ये चीजें आपको करनी पड़ती है डिप्लोमेटिकली अगर आपने मामला को देखना है। एनीवेज, अब डिस्कस करते हैं कि यार बांग्लादेश के पास क्या वे आउट है, बांग्लादेश के पास क्या चीज रह गई है अब बकाया, कि वो क्या प्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन। तो देखिए 3 ऑप्शंस है बांग्लादेश के पास। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि दिल पे पत्थर रख के अपने मैचेस खेलने के लिए चले जाए इंडिया। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि बॉयकॉट कर दें टूर्नामेंट का, और सारे के सारे सर्कमस्टांसेस जो उसकी वजह से आएंगे उसको फिर झेलें। एक बात तो तय है कि बांग्लादेश बॉयकॉट करे ना करे, उनको उनकी टूर्नामेंट की जो फीस है ना वो मिल जाएगी। क्योंकि आप देखें, एक वाकया मैंने आपको पहले ही बताया था, जिम्बाब्वे वाला जो 2009 में हुआ था। जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने से मना कर दिया था उन्होंने, और उनकी गवर्नमेंट ने मना किया था। आईसीसी का क्लॉज है कि अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं मानती है देन इट इज ओके, आप नहीं जाए, लेकिन आपको टूर्नामेंट की फी मिल जाएगी। सो ये एक ऑप्शन है। बट उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नंबर 1 ये है कि भाई इंडिया से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। नंबर 2 ये आईसीसी से भी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। देन आईसीसी की फंडिंग वगैरह वो सारी चीजें XYZ उनको देखनी पड़ेंगी। 3rd ऑप्शन और सबसे मुश्किल ऑप्शन बांग्लादेश के लिए स्टेप उठाना है, वो ये है कि आईसीसी को लेके जाए आर्बिट्रेशन कोर्ट एंड वहां पे फिर अपने सबूत पेश करें एंड अपने हक में फैसला निकलवाए। लेकिन आर्बिट्रेशन कोर्ट जाने से पहले आपको फिर उस तरीके के पक्के शवाहिद जमा करने पड़ेंगे, पक्के जो एविडेंसेस हैं कागजी वो जमा करने पड़ेंगे कि यार ये हम लोगों ने करवाई थी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये तो हमारे खिलाफ है, लेकिन फिर भी आईसीसी इज फोर्सिंग अस टू प्ले इन इंडिया। फिर वो चाहिए फिर पक्का काम, हल्का काम से काम नहीं चलेगा। सो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। एंड अगर आप आर्बिट्रेशन कोर्ट लेके जाते हैं ना आईसीसी को, देन फिर उसके बाद क्या है, क्या टूर्नामेंट पोस्टपोन होगा? क्योंकि कोर्ट का
का फैसला 10 दिन में 15 दिन में कैसे आ सकता है। सो ये सारी चीजें हैं देखने वाली। कितनी हियरिंग्स होंगी, कितनी सारी चीजें होंगी, वो सब देखना पड़ेगा आईसीसी को भी। देन उसके बाद अगर तो आईसीसी कोर्ट ले, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोर्ट ले गया आईसीसी को, देन उसके बाद बीसीबी भूल जाए कि उनको फंडिंग जाएगी आईसीसी की जानिब से या उसको कोई मजीद सपोर्ट मिलेगी आईसीसी की जानिब से। सो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं अगर बांग्लादेश को ये एक ऐसा फैसला लेता है। अकॉर्डिंग टू मी अब जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए। यस, इमोशनली या गवर्नमेंटली या ईगोइस्टिकली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी, बट आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि आपने जो मांग रखी है, जो रिक्वेस्ट रखी है, वो बहुत देर से रखी थी। अगर ये रिक्वेस्ट अब नवंबर दिसंबर, यार मसला तो अभी का नहीं था ना, मसला तो चल रहा है इंडिया के साथ, आपका पुराना ही चल रहा है। वो मसला होता उस वक्त का, या उस वक्त आप प्रेजेंट करते तो शायद आईसीसी कोई ना कोई हल निकाल लेता, बट एट द मोमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका ग्रुप स्वैप भी कर दिया जाए तब भी सुपर 8 के मुकाबले तो होने ही है, पाकिस्तान के अलावा सब टीमों ने इंडिया जाना है। सो वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। एनीवेज देखते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अगले 1 से 1.5 घंटे में। प्रॉबेबली दे विल बी डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, या कल के दिन एक फाइनल फैसला आ जाएगा उनकी जानिब से भी कि व्हाट दे आर डूइंग, उनका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर, वो देखना पड़ेगा। लेट्स सी उस हवाले से क्या अपडेट आती है, फौरन आगाह कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।